देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक मुतवरक दरखास्त दायर की गई है और उसमें इस्तदा की गई है कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान 13 जनवरी के रोज उनसे छीन गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई थी, जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। इसलिए उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बैरिस्टर अली जफर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील भी हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की गई है। ये दरखास्त तहरीरी तौर पर दायर की गई है। गुज़श्ता दिनों मैंने देखा था कि मुख्तलिफ नशिस्तों के केस में बार बार इस फैसले का जिक्र आया था और उसमें ही ये बात सामने आई थी कि उसकी नजरसानी दरखास्त जेर समाअत है, जिस पर अभी तक कोई जेर इल्तवा है, जिस पर अभी तक कोई समाअत नहीं हो सकी। तो अब उसके बाद ये हम पे इस तरफ सामने आई है कि दरखास्त दायर कर दी गई है तहरीरी तौर पर कि उस केस को भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे जवाब दिया। हमने इसका नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है अगेंस्ट इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड आल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। फलस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हुकूमत प्रोएक्टिवली एंगेज है। जो कुछ हो रहा है उसको हम एंडोर्स नहीं करते, बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं। इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके भी। आप कहते हैं जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई? कौन सा फोरम है जहां पाकिस्तान अपनी आवाज नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में एक वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर। 187 वोट पड़े और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे।